कुंभ नगरी प्रयागराज में इस वक्त बाबाओं से भरी पड़ी है। इनमें कुछ अनोखे बाबा भी हैं जो अपने अनोखे अंदाज से लोगों के आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं चाबी वाले बाबा, जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। इस भारी भरकम चाबी की कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। यही कारण है कि लोग इन्हें रहस्यमयी चाबी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। चाबी वाले बाबा की खासियत ये है कि यह पूरे देश में पैदल ही यात्रा करते रहते हैं और नए युग की कल्पना को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चाबी वाले बाबा का असली नाम हरीश चंद्र विश्वकर्मा है। वे उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। कहते हैं कि हरीशचंद्र विश्वकर्मा का बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुकाव हो गया था, लेकिन घर वालों के डर से वे कुछ नहीं बोल पाते थे। लेकिन आखिरकार जब वो 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने समाज में फैली बुराइयों और नफरत से लड़ने का फैसला कर लिया और घर से निकल गए। चूंकि हरीशचंद्र विश्वकर्मा कबीरपंथी विचारधारा के थे, इसलिए लोग उन्हें कबीर बाबा बुलाने लगे। कबीर बाबा कई साल से अपने साथ एक चाबी लिए हुए हैं। उस चाबी के साथ ही उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा कर ली है। अपनी यात्रा और आध्यात्म के बारे में कबीर बाबा बताते हैं कि उन्होंने सत्य की खोज की है। लोगों के मन में बसे अहंकार का ताला वह अपनी बड़ी सी चाबी से खोलते हैं। वह लोगों के अहंकार को चूर चूर कर देते हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं। अब बाबा के पास कई तरह की चाबियां मौजूद हैं और तरह तरह की चाबियां लेकर चलते हैं। चाबी वाले बाबा ने अपनी यह यात्रा साइकिल से शुरू की थी और अब बाबा के पास एक रथ बन चुका है। हालांकि इस रथ को किसी भी प्रकार की इंजन की आवश्यकता नहीं है, ना इसमें किसी भी प्रकार के घोड़े लगे हुए हैं। बाबा के जो मजबूत बाजू हैं उनके ही द्वारा इसको खींचा जाता है और बाबा ने अपने ही जुगाड़ से इसकी एक हैंडल बना रखी है, जिसको बाबा घुमाकर चाहे रात को दिशा दे देते हैं। बाबा इस दौरान किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि मेरे पास मेरे बाजू इतने मजबूत हैं कि मैं इसे रात को भी खींच सकता हूँ, और वह किसी से मदद नहीं लेते हैं। बाबा ने हजारों किलोमीटर और कई जगह की यात्रा कर ली है। अब कुंभ नगरी में बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और लोग इनको देख रहे हैं। चाबी वाले बाबा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। उनका कहना है कि आध्यात्म की ओर पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन आध्यात्म कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो इंसान के अंदर ही बसा है। उन्होंने अपनी चाबी के बारे में बताते हुए कहा कि इस चाबी में आध्यात्म और जीवन का राज छुपा है, जिसे वह लोगों को बताना चाहते हैं। कबीर बाबा का कहना है कि इस चाबी के राज के बारे में कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि इसके लिए किसी के पास समय ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर वह किसी को रोककर कुछ बताते हैं तो लोग यह कहकर मुंह फेर लेते हैं कि बाबा मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। शायद लोगों को लगता है कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मैंने समाज में फैली बुराइयों और भ्रष्टाचार को खत्म कर एक नए युग की कल्पना की है, और उसके लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। पूरे कुंभ क्षेत्र में अब बाबाओं के रंग के साथ यह चाबी वाले बाबा का भी रंग देखने को मिल रहा है, और जिधर से यह गुजरते हैं उधर देखने वालों की भीड़ जुड़ जाती है। लोग इन्हीं को देखते रहते हैं और बाबा से रुककर चाबी का राह जानते हैं और उनके दर्शन करते हैं। प्रयागराज में जैसे ही बाबा की एंट्री हुई, वैसे ही लोगों की भीड़ के आसपास देखने को मिल गई। लोगों से बात करने पर उन्होंने कहा कि बाबा के पास जो चाबी है वह जानने के लिए हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि संगम नगरी में जो बाबा आ रहे हैं, किसी के पास भगवान की फोटो है, किसी के पास रुद्राक्ष है, कोई भभूत लगाए नजर आ रहा है, लेकिन यह चाबी लिए बाबा अजब गजब